सेल एक छोटा सा सिस्टम होता है। ये एनर्जी लेता है, अपना काम करता है और अपनी कॉपी बना सकता है। पर जब हम जिंदगी को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो एक बात क्लियर होती है, सिर्फ जिंदा रहना पूरी कहानी नहीं है। प्लांट्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं और इंसान सोचता है। तो सोच की शुरुआत कैसे होती है? साइंस के लिए सोच एकदम अचानक अपीयर नहीं होती। ये बहुत सिंपल प्रोसेस से धीरे धीरे बनती है। सबसे पहले होता है रिस्पॉन्स। सोचो एक सिंपल सेल को। जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, जैसे टेम्परेचर या केमिकल, तो सेल रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन सोच नहीं होती, पर यह सोच का सबसे पहला स्टेप होता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात होती है। जब कोई रिएक्शन बार बार होता है तो सिस्टम के अंदर छोटा सा चेंज रह जाता है। हर बार रिएक्शन के बाद सिस्टम थोड़ा सा अलग हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घास पर बार बार चलने से एक रास्ता बन जाता है। पहली बार कोई रास्ता नहीं होता, सिर्फ घास होती है। पर जब वही जगह फिर से चलनी जाती है तो रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाता है। टाइम के साथ ये रास्ता और क्लियर होता जाता है। सिस्टम के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जो रिस्पॉन्सेज बार बार होते हैं वो सिस्टम के अंदर स्ट्रांग हो जाते हैं, और जो रिस्पॉन्सेज रिपीट नहीं होते वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इस तरह से सिस्टम के अंदर एक ऑर्डर बनने लगता है। पहले सिर्फ रिएक्शन, फिर कनेक्शन और फिर कोऑर्डिनेशन। जैसे जैसे कनेक्शन स्ट्रांग होते जाते हैं, सिस्टम सिंपल डिसीजंस लेने लगता है। ये डिसीजन मेकिंग अभी सोच नहीं होती, पर यह सोच की फाउंडेशन होती है। टाइम के साथ जब सेल्स मिलकर काम करने लगते हैं तो रिस्पॉन्सेज और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। कुछ सेल्स सिग्नल्स भेजने लगते हैं, कुछ रिसीव करते हैं और कुछ प्रोसेस करते हैं। इसी तरह से नेटवर्क्स बनते हैं और इन नेटवर्क से नर्वस सिस्टम्स। साइंस के लिए ब्रेन कोई अलग चीज नहीं है। ये रिस्पॉन्स, मेमोरी और कोऑर्डिनेशन का सबसे एडवांस्ड फॉर्म है। इस पॉइंट पर एक क्यूरियोसिटी नेचुरली आती है। ये सब इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे हो जाता है? इस कोऑर्डिनेशन के पीछे क्या हो सकता है? नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्यूरियोसिटी को साइंस के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे जब सिस्टम पास्ट रिस्पॉन्सेज याद रखने लगता है तो मेमोरी कैसे काम करती है।